नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए मौसम, और दोपहर का टाइम है, 1 बजने वाला, बज ही गया होगा शायद। और इस टाइम देखिए मौसम क्या सुहाना हो रहा देखिए। और बच्चों की चल रही है यहाँ पे पूरी मस्ती, क्योंकि मौसम बढ़िया हो रहा। तो बच्चे कह रहे हैं कि हमें यहाँ खेलना कूदना। और ये देखिए काफ़ी देर हो गए लग रहे हैं तो यहाँ पे आज मौसम का फायदा उठा रहे क्या तुम यहाँ से हैं सारे के सारे। यार कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, ऐसा जी कर रहा है यही सी। ये क्या करा, ये तो इन्हें रख रखा कृष्णा ने बना के। ये ऐसे करेंगे, इसको देखो, ऐसे ले जाके ऐसे। अच्छा, ये रोड बना दी क्या? रोड नहीं है। और इधर आओ, हाँ इधर आओ, और इधर इधर चलो। इनका अच्छा यही खेल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जी इनकी मस्ती चल रही है और मौसम सुहाना हो रहा है। बारिश रात से हो रही, रात से क्या सुबह 3-4 बजे से हो रही थी, अभी तो हो नहीं रही। लेकिन बादल अब फिर आ गया बहुत अच्छे वाला। ये देखिए उधर आपको दिखा दूँ, और ऊपर नीचे बिल्कुल ये देखिए पहाड़ों के ऊपर बादल कैसा पड़ा। पहाड़ है ना ये यहाँ पे देखो ये वाले, लेकिन इनके ऊपर ना ये बादल पड़ा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा बादल पड़ा हुआ, शायद आपको भी दिख रहा होगा। तो ये बारिश आ सकती है फिर। और मौसम तो सुहाना हो रहा है और बच्चे मौसम का पूरा फ़ायदा उठा रहे देखिए। और मेरा मन कर रहा कि यहाँ ही लेट जाऊँ, खाट बिछा गया अभी दिन में है। हाँ ये मौसम अच्छा हो रहा ना, इस वजह तो मुझे तो दिखी ही नहीं। अच्छा देखिए, और जैसा मैंने बताया था, और बच्चे कल उधर थे और सुबह ही आ गए थे इधर सारे। अपना रात का जो स्टे था इनका उधर ही था, नाइट स्टे। और आज डे है। और चाचू यार खुशखबरी तो बता दो, आज क्या है सारे के बहुत अच्छा बर्ड्स इतनी सारी। और 6 दिन बाद डैडी का बर्थडे है। आज कन्हैया का है जन्मदिन, तो सबसे पहले कन्हैया को आप भी खूब सारी विशेष देना, बेस्ट विशेष अपनी। आज उसका बर्थडे है और शाम को वो हम सेलिब्रेट करेंगे, है ना। रात को, शाम को नहीं करने के, शाम को। अच्छा वो दुकान पे है? अच्छा जी, आज है 11 अगस्त और आज कन्हैया का जन्मदिन है। तो अभी तो सुबह का तो हमारा नाश्ता वगैरह हो ही गया था सुबह, फिर वो तो अपने काम दुकान पे चला गया था। तो जो प्रोग्राम है आज का उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का, वो शाम का है। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसे कह रहे थे चाचू कैसा करना, क्या करना। चलो जो करेंगे वो तो शाम को ही पता चलेगा आपको। हालांकि आप हमारा तो नॉर्मल सब वही होता है, देखते हैं कैसे कैसे क्या करना। तो मिल जाएगा हाँ, काफ़ी दिन हो गए। और अब क्या बनाऊँ, अब तो सिंपल सा बना लूँ, शाम को देख लेंगे जैसा भी होगा है। बनाना करना क्या करना शाम का करेंगे। तो अब बच्चे तो यूँ कह रहे हैं मम्मी दाल चावल बना लो, दाल चावल ही बना लूँ हाँ। अगर भागे ना तो भी हवा आ रही है, अगर भागे तो भी हवा। ये क्या कह रहा है? अगर भागे हैं तो तब भी हवा लग रही है। अगर नहीं भागे तो भी। हाँ अभी फिर से बहुत सारी बारिश गई। अच्छा, ये मौसम अच्छा हो रहा है, कितनी सारी वे चील उड़ रही इधर की। अच्छा मौसम हो रहा। हाँ तो बस जी थोड़ी सी देर में घूम कर चलती हूँ नीचे। मैं बनाऊंगी खाना और खाने में बनेंगे दाल चावल। अभी बच्चों से मैं पूछ ही रही थी थोड़ी देर पहले कि क्या खाओगे, कि मम्मी हमें आज दाल चावल खाने। असल में चावल बनाए मुझे कई दिन हो गए, तो मुझे उड़द की दाल और चावल बनाने। और आपको बताऊँ वो कन्हैया की भी फेवरेट है उड़द की दाल, उसको पसंद है। अभी तो मैं वही बनाऊँगी, बाकी शाम के टाइम देखती हूँ क्या करना। जो भी बोलेंगे सब उसी हिसाब से हो जाएगा शाम का। तो अभी मैं खाने में सबके लिए दाल चावल बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बारिश आ चुकी है, बच्चे खेल ही रहे थे और बादल भी देखिए बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गए। हल्की हल्की बारिश भी आ गई है, लेकिन इनका चल रहा है एंजॉय। ये कह रहे हैं कि हमें नहाना, और कृष्णा की मस्ती चल रही चारों की। और बेटा बस बारिश आ गई, चलो नीचे आ जाओ, कभी पैर बीमार पड़ जाओ ऐसी बारिश में। नहीं पड़ेंगे, बूंदे बूंदे ही तो आ रही। बूंदों में ही तो बीमार हो जाते हैं बाबू। तो चलो जी मैं ये खेल लूँगी।
मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि टाइम हो ही गया था। मगर बच्चे फिर कहेंगे भूख लग रही। तो यहाँ मैंने दाल रख दी है, और जो उड़द की दाल होती है उसमें मैं ज़्यादातर पहले ही तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि बाद के तड़के वाली इशू नहीं खाती, और तो सब खा ही लेते हैं। और बाद में अगर टमाटर वगैरह डाल लो तो अच्छा लगता है, लेकिन पहले ही मतलब इसमें उड़द की दाल में मैं टमाटर वगैरह नहीं डालती, तो इस वजह से मैं पहले ही तड़का लगा दूँ। और इशू आ गई है देखने के लिए सर्चिंग कि इसमें प्याज वगैरह या टमाटर, तो कुछ नहीं डाल दिया, क्योंकि इसको ये दाल है ज़्यादा पसंद। अगर मैं कुछ इसमें डाल दूँगी तो फिर ये नहीं खाएगी, इस वजह से मैं कह रही हूँ। मैंने कहा नहीं, बस थोड़ी सी प्याज का तड़का लगाया। तो पूछ रही कि प्याज ज़्यादा तो नहीं डाली। मैं कहा नहीं, इसने तो बस हमें परेशान कर रखा, इतना ज़्यादा ना कुछ खाती, और इसकी वजह से फिर कुछ बनाया बन जाता। अब ये भी नहीं कि अलग से लगा दो तड़का दाल वगैरह में, फिर ही बस ऐसा ही होता है। तो यहाँ दाल रख दी, चावल रख दिए मैंने गैस पे बनने के लिए। भिगो दिए थे पहले ही, ऊपर से आके पहले ही भिगो दिए थे, तो लगभग 20-25 मिनट हो गए थे उनको भिगे हुए। तो इधर इसके पापा बच्चों को देने लगे हैं आम काट के। बच्चे मांग रहे थे कि पापा आम दे दो हमें, तो यहाँ पे इनके लिए छील देंगे। और देखे बच्चे एक के बाद एक आके देख रहे कि पापा काट रहे या नहीं काट रहे। वही चलती रहती है बच्चों को, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने फोक वगैरह पहले ही उठा लिया, और इसके पापा बोल रहे कि ये तो अभी मैं वैसे ही काट के दूंगा छील के, इनमें फोक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, दोनों बहन भाई ईशु और कृष्णा की तो ज़्यादातर एक ही जैसी चलती है सारी चीज़ें। तो दोनों अपना लेके उठा के कह रही कि हम इनसे काट लेंगे और इनसे खा लेंगे, 2 लेके मैं उठा के। तो यहाँ पे बस इसके पापा काट ही रहे हैं, और बार बार यहाँ का देख रहे कि कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे बस मैं रूही का लाड सा कर रही, क्योंकि रूही ना थोड़ी सॉफ्ट सी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़ी नहीं, बाकी सारे बच्चों से थोड़ी सी सॉफ्ट सी है। और एक अलग ही है उसका जो ट्यून है, मतलब एक तो वो शांत सी रहती है बहुत ज़्यादा, अपने अपने से में ही रहती है, तो वो क्यूट सी लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको कह रही, मैं कहा तेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि काट लूँ। तो मैं वही इसके साथ थोड़ी सी मजाक सी कर रही थी। और इधर बस मैंने आटा बना दिया, उधर बस दाल भी बन के तैयार होगी, चावल मैंने रखे बनने के लिए, वो भी डाल दूँगी। और यहाँ बच्चों को इन्होंने आम दे दिए थे, तो आज मैंने भी नहीं आम खाए थे। तो मैं ईशू कहने लगी कि मम्मा आ जाओ आप भी खा लो आम। मैं बल्कि काम ही कर रही थी, कह रही कि नहीं मम्मा आ जाओ आप हमारे साथ मैंगो पार्टी कर लो। तो मैं भी आके बैठ गई। इसके पापा ने खाए नहीं थे, वे कह रहे थे कि मैंने तो खा लिए थे। और यहाँ ज़्यादातर मैं और कृष्णा ही जो गुठली होती है ना आम की, वो खाते हैं, क्योंकि ये तीनों बहनें तो खाती नहीं, ना ईशू ना पीयू ना रूही। ये जो आम की साइड की होती है वो ही खाते हैं, जो गुठली होती है वो नहीं खाते। तो और कृष्णा को उन्हें खाने का शौक है, तो कृष्णा के साथ फिर मुझे भी खानी पड़े। मैं कही फिर सारी इसके ऊपर मतलब बच जाती हैं, और मैं कहा चलो मैं यही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आम खा के फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने जो बर्तन वगैरह थे थोड़े बहुत वो सारे कर दिए थे, क्योंकि आम खाते हैं ना, तो इनमें काफ़ी सारे बर्तन भी हो जाते हैं। स्लेब भी चिप सा हो रहा था, तो सारा स्लेब वगैरह मैंने क्लीन कर दिया। और इधर बस अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी। मैं कहा चलो साथ साथ बना देती हूँ, बल्कि अभी तो चावल बनने लग रहे, दाल तो बनी गई थी, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, फिर बस बाद में देनी रह जाएगी। तो यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ, और साथ साथ बीच में मैं चावल भी देख रही हूँ। मैं कहा देखूँ बने या नहीं बने, क्योंकि थोड़ा सा लेट भिगोए थे ना, थोड़ा ज़्यादा देर भिगोते हैं तो जल्दी बन जाते हैं, अगर लेट भिगोते हैं तो थोड़ा सा मतलब कम टाइम के लिए भिगोते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बस हो ही गए हैं वे, और मैं अब उनको चेक करके देख रही हूँ, और अब मैं इनका मांड निकाल दूँगी। और जो नए चावल होते हैं उनका मांड तो बच्चे भी पी लेते हैं। बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मी आपने मांड बनाया क्या? मैं कहा मांड तो है, लेकिन अभी ये नए चावल नहीं, ये तो वैसे भी वो है ना बाज़ार से खरीदे हुए, जो घर के होते हैं उनका तो बन जाता है। इन पर ना दवाई वगैरह लगी रहती है, तो इस वजह से फिर मैं ये मांड देती नहीं। हालांकि धोते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी मैं इनका मांड बच्चों को देती नहीं। और इन सारे बच्चों को मांड बहुत पसंद है, इन्हें तीनों चारों को, छोटों को। तो यहाँ मैंने उनको ना कर दी, मैंने कहा नहीं अभी नहीं बनाया, वे दूसरे चावल होते हैं जो मांड के अच्छा। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने चावल निकाल के साइड में रख दिए, मतलब पानी निकाल के उनका, और इधर बस मैं फुल्का बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ इसके पापा शायद कुछ बात कर रहे, कुछ पूछ रहे होंगे। हाँ मैं वो ही पूछ रही थी इनसे दोपहर के बारे में। मैंने कहा बता दो अभी कैसा करना, खाने का क्या बनवाना, फिर मैं अभी से ही तैयारी करूँगी, क्योंकि फिर देखो शाम को कुछ भी बनाना तो दोपहर से ही सोच कर चलो, तो वो आराम से टाइम पे भी बन जाता है और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। अगर फिर तुम शाम को ही कहोगे कि ये बना दो वो बना दो, तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी एकदम से, फिर
मेरा माइंड ना हर चीज़ के लिए हाइपर सा हो जाता है। मेरी मतलब आज की बात नहीं, नॉर्मली बात है। जो काम मुझे पहले से ही पता कि यह करना, मैं उसकी तैयारी पहले से ही रखती हूँ, और जो मुझे अचानक से करना पड़ता है ना, तो उसके लिए मेरा माइंड बहुत हाइपर हो जाता है। बहुत परेशानी होती है इस चीज़ की मुझे। मैं बहुत चीज़ें अवॉइड करती हूँ लेकिन नहीं हो पाती। तो शायद ये मेरी एक बीमारी है या कुछ भी समझ लो। तो इसी वजह से मैं इन्हें पूछ रही थी, मैं कहा बता दो, तो अभी मैं तैयारी कर लूँगी, फिर उसी हिसाब से मैं लग जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बस खाना मेरा बन ही गया है, और ये कह रहे थे कि आ जाएंगे सब, पूछ कर जब देखेंगे बात करके कैसे कैसे करना। मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे बस खाना बन गया, और मैंने देखे साथ साथ गैस वगैरह सब साफ कर दिए हैं, और बस अब बच्चों को दे देती हूँ खाना। गुड्डू आ गया। गुड्डू कृष्णा के लिए कर रही है दूध। असल में इसने मुझे कहा था कि मम्मा दूध दे दो, मैं खाना बना रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया। फिर गुड्डू को बोला होगा कि दीदी मुझे दूध दे दो, तो यहाँ पे गुड्डू दे रही है उसको दूध। तो फ्रेंड्स खाना हमारा देखिए बन के तैयार हो गया। दाल बन गई है, चावल बन गए, ये देखिए चावल बन गए, दाल बन गई है। इधर तड़का मैंने लगा ही दिया था, और ये मैंने दाल ईशू के लिए बिना धनिया पत्ती की निकाल ली, क्योंकि ईशू धनिया वाली नहीं खाती, और इसमें धनिया डाल दिया है। और रोटी भी मैंने सेक दी, बस अब सबको दे देती हूँ। ये देखिए रोटी भी सीख गई। और उधर बच्चे देखे वे अपना मूवी में लग रहे। कौन सी मूवी चल रही? क्या हो गया? टीवी क्यों बंद कर दिया? इसने बंद करके भाग गया। कृष्णा गंदी बात है, ऐसे नहीं करते बेटा, गंदी बात होती है ना। मैं अपना मूवी में लग रही थी सारी, पूरा थिएटर बना रखा था इन्होंने, है। कोई फेवरेट मूवी आ रही थी क्या थारी? कौन सी? अच्छा, तो ये चल रही है इनकी। चलो देख लो। खाना ले आऊं? क्या क्या खाओगी नू बताओ? कौन सी? दाल चावल, दाल रोटी, और पीऊ और गुड्डू दोनों चीज, और कृष्णा दाल चावल। अच्छा, मैं ला रही, अपने पापा को भी कह दो आ जाएंगे, खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस हमारा खाना हो गया है, मैंने सबको दे दिया है। गुड्डू ने कान्हा जी को सबसे पहले भोग लगा दिया था, और यहाँ सभी बच्चों को मैंने दे दिया खाना, इन्हें भी दे दिया। कन्हैया को हमने कॉल किया था, लेकिन हो रही थी बारिश। कन्हैया कह रहा था कि भाभी अभी मतलब बारिश रुक जाएगी तब आऊँगा मैं, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी इस टाइम। तो थोड़ी देर बाद जब हमने खाना खा लिया था तो तभी आ गया था वो, फिर उसने भी खा लिया था बाद में। हालांकि हम जब भी, रोज़ की बात है, जब भी खाना खाने बैठते हैं दोपहर के टाइम, तो उसको कॉल ज़रूर करते हैं कि बन गया खाना। कभी तो वो पहले भी आ जाता है, लेकिन कई बार लेट होता है। आज इसी वजह से लेट हो गया था, क्योंकि बारिश आ रही थी। तो फिर इनको सबको देने के बाद मैंने भी खा लिया था साथ साथ उनके पास ही बैठ के, और यहाँ बस फिर मैं करने लगी थी बर्तन, और साथ साथ ही कन्हैया भी आ गया था, बस उसने भी खा लिया था। तो यहाँ बस बर्तन वगैरह करके अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, देखूँगी पूछ के इनको कैसे करना। जो भी आज का प्रोग्राम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कन्हैया का बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या किया, वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बस बच्चे अपना खेलने में लगी रहे थे। उनको मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा बेटा आराम कर लो, थोड़ी देर लेट जाओ। लेकिन आज चल रही थी, उन्होंने मूवी चला रखी थी, कहते नहीं आज तो हम थिएटर में बैठे, हम तो मूवी देखेंगे। मैं कहा चलो, क्योंकि सोना तो उनका है ही नहीं है कि चलो कुछ भी ला रहे तो लगे ही रहते हैं छुट्टी में, कभी खेलना कभी कुछ। जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।